आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। और आज की क्लासेस में पुनः बेटा आप सभी बच्चों का एमसीआई परिवार, मेरी टेक इंस्टीट्यूट बैतूल और मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर सर केमिस्ट्री एमसीआई में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस में हम लोग पुनः लेकर आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के जो एमसीक्यूज है। प्यारे बच्चों, इसके पहले भी हम लोगों ने इसी टॉपिक के एमसीक्यूज लेकर आए थे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। आज पुनः लेकर हम लोग इसी टॉपिक के एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, तो इस मेडिटेक के इंस्टीट्यूट बैतूल में क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? है ना। तो जो हेलो एरिन्स होते प्यारे बच्चों, इधर देखो ये हेलो एरिन्स है ना। अब ये हेलो एरिन्स की बात करते हैं तो हेलो एरिन्स की बात करते हैं, हेलो एरिन्स है ना। अब ये हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, है ना। क्या यहाँ पे अनुनाद प्रेजेंट है? यस सर, अनुनाद प्रेजेंट है। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस को शो कर रहा है ना। या डबल सिंगल लोन पे रेजोनेंस को शो कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स, है ना। मतलब सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंद के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड है बेटा। यहाँ पे देखो डबल सिंगल हेलोजन एटम्स है ना। थर्ड नंबर पे क्या है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है। तो देखो इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा दिखाई दे रहे बेटा? 1 2 3, मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडेशन प्यारे बच्चों, है ना। तो ये सभी कारण की वजह से ऑल ऑफ दिस, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसकी कम क्रियाशीलता का कारण ये सारे पॉइंट्स है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। ओके, है ना। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 इस मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन SN1 अभिक्रिया नहीं करता है। अब क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन SN1 अभिक्रिया क्यों नहीं करता? तो उसका कारण ये होता है कि क्लोरोबेंजीन SN1 अभिक्रिया इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा? अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है। कैसे अनस्टेबल कार्बोकेटायन की बात करते हैं? अब ये क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, इधर देखो ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन है। या जब ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव जो चार्ज हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। देखो डबल सिंगल ये तो अल्टरनेट पे, लेकिन डबल पॉजिटिव ये अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। और ये कैसा है बेटा? ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, इसीलिए क्लोरोबेंजीन SN1 अभिक्रिया नहीं करता है। इसका कारण क्या बेटा? SN1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। ये अनस्टेबल है। देखो यहाँ पे डबल पॉजिटिव, अगर डबल सिंगल पॉजिटिव रहता तो वो स्टेबल होता बेटा, है ना। जैसे सपोज दैट अगर ऐसा होता, ये बेंजीन रिंग है, अगर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऐसा CH2 पॉजिटिव आना आता तो डबल सिंगल पॉजिटिव आना, तो ये स्टेबल होता बेटा, है ना। तो अनस्टेबल कार्बोकेटायन की वजह से ये SN1 अभिक्रिया नहीं करता। कौन? क्लोरोबेंजीन प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 मेडिटेक के इंस्टीट्यूट बैतूल में क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि कौन सा अभिकर्मक कठोर परिस्थितियों में क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदल देता है। तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है बेटा, वो होता है बेटा एक्वस NaOH होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर कितना होता है? 200 ATM होता है प्यारे बच्चों। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों कौन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। कौन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, है ना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया, है ना, फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया का उपयोग, फ्रिंकलेस्टीन जो अभिक्रिया होती है बेटा, तो फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया का उपयोग एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन में होता है। किसके फॉर्मेशन में होता है? एल्किल आयोडाइड। मतलब यहाँ पे ये होता है प्यारे बच्चों कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम NaI के साथ कराते हैं, मतलब ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है यहाँ पे कि जब एल्किल हैलाइड हेलोजन की जगह कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है एंड ब्रोमीन हो सकता है। तो जब एल्किल हाइड्राइड की रिएक्शन जब हम लोग NaI के साथ कराते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, है ना, किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। मतलब किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल आयोडाइड प्लस क्या रिमूव जाता है? NaX रिमूव जाता है प्यारे बच्चों, है ना। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है प्यारा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यह क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है? NaI इन एसीटोन, है ना, NaI इन एसीटोन। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, कि जब एल्किल हाइड की रिएक्शन NaI के साथ कराते हैं एसीटोन के प्रेजेंट में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या? 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यह क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयोग होती है? तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज होती है बेटा, है ना। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है कि मतलब यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? तो RF का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? RF का। ये RF का फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों। किसका फॉर्मेशन होता है? RF का फॉर्मेशन होता है ना। हो गया। HgF की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन होता है? HgF के साथ रिएक्शन कराने पर किसका फॉर्मेशन होता है? RF का फॉर्मेशन होता। मतलब ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड है प्यारे बच्चों, है ना। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा C। क्वेश्चन नंबर 17, है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि है ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन CX इज, है ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखो ध्यान दीजिएगा, बंध लंबाई की बात करते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड X बंध की दृढ़ता का क्रम क्या है? तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का है। और सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो RF की सबसे ज्यादा होगी, या CF की, लेस देन CCl, लेस देन CBr एंड लेस देन CI। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? B। ये राइट आंसर B बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18, है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों कि AgNO3 के साथ सबसे तेज सिल्वर हैलाइड अवक्षेप कौन सा हेलो एल्केन देता है? तो याद रखना 3 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री में एल्किलाइड कौन है बेटा? तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मतलब ये सबसे फास्ट देगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? C, क्योंकि 3 डिग्री एल्किलाइड है। ओके, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? यह क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेसमाइजेशन अकर्स इन, है ना, रेसमाइजेशन किस अभिक्रिया में होता है? तो ये होता है बेटा SN1 में होता है। क्योंकि SN1 का फुल फॉर्म क्या बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कितने स्टेप पे कंप्लीट होती है? 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है, जिसमें इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्म होता है? कार्बोकेटाइन का होता है। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो हो रहा है बेटा, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, हम ना। मतलब D फॉर्म भी होता है और L फॉर्म भी होता है, इसलिए रेसमाइजेशन 50-50% बेटा। ओके, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SN1। ये SN1 प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति यह है मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है बेटा। लेकिन सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है? तो यहां पे सबसे कम क्रियाशीलता होती है बेटा क्लोरोबेंजीन की होती है। पहले ही बताया था क्लोरोबेंजीन क्यों होती है कि तो क्योंकि अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है बेटा। जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, मतलब जो कार्बोकेटाइन होता है बेटा कैसा होता है? अस्थायी होता है। क्योंकि वो कैसा होता है? मतलब वो अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं होता, कंटिन्यू होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है? देखो ये देखो, यहां पर बात करते हैं तो यहां पर इधर देखो, इस पहले ऑप्शन में, है ना, पहले ऑप्शन में देखो बेटा, ये क्लोरीन को रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 पॉजिटिव आयन, जो 0 डिग्री है। लेस देन यहां पर बात करते हैं बेटा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये 1 डिग्री है। यहां पे बात करते हैं प्यारे बच्चों तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 डिग्री है बेटा। और 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और सबसे लेस रिएक्टिव की बात करते हैं तो ये देखो, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा। मतलब ये अनस्टेबल है बेटा। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं, कंटिन्यूअस है बेटा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। ये राइट आंसर इसका D होगा बेटा, है ना। इस टाइप से बेटा 10 क्वेश्चन थे 11 to 20, और मुझे उम्मीद है कि द
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे प्यारे बच्चों। और पुनः मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, एक डेट याद दिलाना चाह रहा हूं कि हमारे मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में एक क्रैश कोर्स बैच प्रारंभ होने जा रहा है 15 मार्च से, 15 मार्च 2026 से। ये क्रैश कोर्स बैच उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बेटा जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और जो कक्षा 12वीं के अभी एग्जाम देंगे, और अगर उन्हें मेडिकल के क्षेत्र में यदि फ्यूचर बनाना है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा बेटा। यदि उनको ऐसा लगता है कि मेडिकल के क्षेत्र में मुझे फ्यूचर बनाना है तो मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट में एक बार आप जरूर संपर्क करिएगा, जिसका एड्रेस है LIC ऑफिस के सामने, सिविल लाइन बैतूल। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, सारे PPT के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं कि 9424996565 एंड 9479979512 प्यारे बच्चों। ओके, आज की क्लासेस हम लोग यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।